गुम है किसी के प्यार में कि लेटेस्ट एपिसोड को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के एपिसोड की शुरुआत में नील सवी से कहता है कि क्यों ना हम लोग पुलिस की मदद ले, लेकिन सवी साफ इनकार कर देती है और सवी नील से पूछती है कि तुमने नितिन को रिद्धि के बारे में कुछ बताया है। नील कहता है मैंने नहीं बताया है, लेकिन हम दोनों अगर साथ होकर रिद्धि को ढूंढेंगे तो रिद्धि मिल जाएगी। मेरा बिल्कुल भी ये मकसद नहीं था कि मैं तेजस्विनी के कातिल को ढूंढने के चक्कर में किसी और की जान को दांव पे लगा दूं। मेरा विश्वास करो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। सवी कहती है कि तुम्हारा विश्वास मैं कैसे करूं, जिसने हर कदम पे मेरा भरोसे को चकनाचूर किया हो, उस पे मैं कैसे भरोसा कर सकती हूँ। सवी नील से गुस्सा होती है और कहती है कि मैं ही रहूंगी, हम कभी नहीं हो सकते। और ये कह के सवी वहां से चली जाती है। नील काफी ज्यादा परेशान होता है और नील सभी के बारे में सोचता है। दूसरी तरफ तारा भाग्यश्री से कहती है कि इस बार सभी को घर में घुसने बिल्कुल भी मत देना। अगर आपने ऐसा किया तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। मैं नहीं चाहती कि सभी इस घर में रहे और जो गलती वो की है उस गलती की सजा यही होगी। तभी वहां पे सही आती है और सही अपनी दादी से पूछती है कि दादी परी मम्मा कब तक आएंगी। तारा बुआ कहती है उसे कि तुम अपने घर में जाके पढ़ाई करो और परी मम्मा आ रही है ना तो उसके कमरे को जाके सजाओ। और तभी वहां पे परी मम्मा आती है, यानी कि सवी आती है। सवी को देख के भाग्यश्री कहती है कि वहीं रुक जा, घर में मत घुसना। सभी चौंक जाती है। तारा भी भाग्यश्री का साथ देती है। सभी बोलती है कि मम्मी जी मुझे पता है आप मेरे से काफी गुस्सा हो, आप मेरे से नाराज हो। आपको जितना डांटना है आप डांट लेना, लेकिन पहले मुझे मेरे बच्चों से मिलने दे दो, क्योंकि मैं अपने बच्चों से इतनी दूर कभी भी अलग नहीं रही हूँ। अब मैं आपकी बात बाद में सुनूंगी, पहले मुझे बच्चों के पास जाने दो। तारा सभी से कहती है तू घर में नहीं घुस सकती और घर में नहीं रह सकती। तुम्हारे कोई भी बच्चे अब नहीं है यहाँ पे, वो मेरे बच्चे हैं और मैं उसे पालूंगी। सभी ये बातें सुन के चौंक जाती है। सभी भाग्यश्री से कहती है कि आप भी एक माँ है, आप एक माँ का दर्द समझ सकते हैं। तभी भाग्यश्री कहती है कि तूने माँ का फर्ज निभाया ही कब, तुझे तो अपने पहले ड्यूटी की पड़ी हुई थी, अब बाहर विदेश घूमने की पड़ी हुई है। तभी सभी कहती है मम्मी जी मैं काम से गई थी, अगर मेरा इतना इम्पोर्टेंट काम नहीं रहता तो मैं बिल्कुल भी नहीं जाती। लेकिन भाग्यश्री सभी की बातों को सुनने के तैयार ही नहीं है और कहती है कि मैं उस बच्चे को संभालती हूँ और वो मेरे बेटे का बच्चा है, तुम उसकी कोई भी नहीं लगती और आज से तुम्हारा उसके साथ कोई भी रिश्ता नहीं है। लेकिन वहां पे तारा भी भाग्यश्री का साथ देती है, लेकिन अनिकेत सभी के तरफ से कहता है मम्मी जी वो माँ है, उसे आने दीजिए। तारा अनिकेत को चुप करा देती है। भाग्यश्री का ये रूप देख के सभी हैरान हो जाती है। सभी कहती है मुझे मेरे बच्चों को रोक मिलने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन तारा तभी आके सभी को रोकती है। तारा कहती है इस घर में तुम एक पाँव भी नहीं डाल सकती। भाग्यश्री भी उसके साथ आती है और दरवाजा बंद कर देती है। सभी काफी जोर से रोने लगती हैं और सभी दरवाजा पीटते हुए कहती है मम्मी जी प्लीज गेट खोलिए, आप भी एक माँ है, आपको माँ का दर्द पता होगा। अनिकेत भाग्यश्री से गेट खोलने की गुजारिश करता है, लेकिन तारा भाग्यश्री मिलके अनिकेत की बातों को अनसुना कर देते हैं। दूसरी तरफ लीना अपने घर में सबको चाय दे रही होती है। तभी वहां पे भूषण की नजर नील पे पड़ती है और भूषण चौंक जाता है। भूषण कहता है कि नील तुम हम लोगों से बिना पूछे कहाँ चले गए थे। वहां पे विनोद भी कहता है कि हम लोग कितने ज्यादा परेशान थे, तुमने तो हम लोगों की फिक्र करना ही छोड़ दिया। तभी वहां पे लीना कहती है कि आज तुम्हें सारे सवालों का जवाब पहले मुझे देना होगा और पहले इस परिवार को देना होगा, तब तुम यहाँ से जा सकते हो। नील कहता है कि पहले आप मुझे मेरी सवालों का जवाब दीजिए, आप सभी ठक्कर के घर क्या करने गई थी। लीना ये बात सुन के चौंक जाती है। तभी नील गुस्से में लीना से सवाल करता है कि आपको वहां पे जाने के लिए किसने कहा था, आप क्यों गई थी। वहीं पे मंजरी कहती है कि आप सभी ठक्कर के घर गई थी, ये बात नील को कैसे पता चली। तभी लीना कहती है कि मुझे अब पूरा विश्वास हो गया कि सभी और नील एक साथ स्विट्जरलैंड में थे, मैं अपनी जगह बिल्कुल भी सही थी। दूसरी तरफ कियान बहुत ज्यादा रो रहा होता है। तारा सभी भाग्यश्री अनिकेत सारे लोग मिलके उसे चुप कराने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन कियान रोए जा रहा होता है। तभी अनिकेत कहता है कि इसे इसकी माँ की याद आ रही है। तारा उसे दूध का बोतल देती है, लेकिन तो भी वो चुप नहीं होता। सई भी आके कहती है कि वो मम्मा को याद कर रहा है।
इधर सभी को सुनाई देता है कि कियान बहुत ज़्यादा रो रहा है। सभी काफ़ी परेशान हो जाती है। तभी अनिकेत आके कहता है भाग्यश्री से कि मम्मी जी आप भी एक माँ है, आपको भी ये पता है कि ये भूखे नहीं रो रहा है बल्कि ये अपनी माँ के लिए रो रहा है। तारा सई को समझाती है कि कियान बेबी भूख से रो रहा है, इसका फेवरेट बोतल लेके आ जाओ, ये चुप हो जाएगा। तारा अनिकेत के पास जाके कहती है कि बच्चे के सामने तुम क्या अनाप शनाप बके जा रहे हो, तुम्हें होश भी तो है। तभी अनिकेत तारा से कहता है कि तुम नहीं समझ पा रही हो, वो माँ के लिए रो रहा है। तारा कहती है कि वो सिर्फ अब मेरा बच्चा है, मैं उसकी माँ हूँ, सभी इसकी कोई नहीं लगती। तभी वहां पे सई आ जाती है और सई कहती है कि तारा बुआ आप ऐसे क्यों बोल रही हो, सभी मेरी मम्मा है और मेरी मम्मा के लिए कियान और हम दोनों परेशान है। तभी सभी दवा ला के देती है और कहती है दादी कियान को आप ये दवा पिला दो, कियान रोना बंद कर देगा। दूसरी तरफ सभी काफी आवाज लगा रही होती है और भाग्यश्री बच्चे को चुप करा रही होती है, लेकिन जब बच्चा नहीं चुप होता है तब जाके सभी अपना गाना गा के सुनाती है और कियान चुप हो जाता है। भाग्यश्री को भी एहसास होता है कि ये सिर्फ अपनी माँ के लिए रो रहा था, न कि भूख से रो रहा था। तभी सभी वहां पे रोने लगती है और कहती है मम्मी जी मुझे मेरे बच्चों से मिलने दीजिए, मैं उसके बगैर नहीं जी पाऊंगी। सभी की बातों को सुन के भाग्यश्री को समझ में आता है कि दोनों एक दूसरे के लिए परेशान है। जहाँ सभी बच्चों के लिए परेशान है वहीं बच्चों को अपनी माँ चाहिए। तभी भाग्यश्री दरवाजा खोल देती है और सभी अंदर आती है और कियान से लिपट जाती है। सभी कहती है कि मैं अब आप दोनों को कभी छोड़ के यहाँ से नहीं जाऊंगी, ना मैं आपको छोड़ूंगी और ना मैं कभी सई को छोड़ के जाऊंगी। सई से सभी माफी मांगती है और कहती है आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने क्यू बेबी का बहुत अच्छे से ख्याल रखा, एक बड़ी दीदी की तरह। अनिकेत इन सब चीजों को देख के खुश होता है। सभी कहती है कि मम्मी जी मैं बिल्कुल नहीं जाती अगर इतना इम्पोर्टेंट काम नहीं होता तो, लेकिन वहाँ पे भाग्यश्री बहुत ही कड़े शब्दों में कहती है कि आज के बाद अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें बच्चे तक का मुंह नहीं देखने दूंगी, आज ये मेरी आखिरी वार्निंग है। और वहाँ पे तारा कहती है कि तुम सबसे बुरी माँ हो, लेकिन सई कहती है कि मेरी मम्मा कैसे बुरी है, वो यहाँ नहीं रह के भी मेरा होमवर्क करवाती थी, मेरा सारा काम करती थी। क्यू बेबी रूम में बंद हो गया था तो मेरी मम्मा ने ही वीडियो कॉल पे मुझे समझाया था, जैसे मैं क्यू बेबी को वापस कर पाई थी घर से अंदर। और आप कह रही है कि ये बुरी मम्मा है, ये मेरी सबसे अच्छी मम्मा है। सई की बातों को सुन के सभी काफी ज्यादा भावुक हो जाती है और सभी कहती है कि मैं बहुत अपने आप को प्राउड फील करती हूँ कि तू मेरी बेटी हो। और वहाँ पे भाग्यश्री भी इन सब बातों को सुन के इमोशनल हो जाती है। फिर भाग्यश्री सभी से पूछती है कि सभी रिद्धि से तुम्हारी बात हुई है क्या। और ये बात सुन के सभी चौंक जाती है और पुरानी बातों को याद करती है। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करें और बने रहे सीरियल गुमे किसी के प्यार में। नेक्स्ट एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।